हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ थेम पो हार्ट दैट स्किप्स अ बीट के एपिसोड 5 को। एपिसोड की शुरुआत में पो रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा था, जहाँ उसे थेम के साथ कल रात फोन पर करी हुई बात याद आती है। जब थेम ने उससे बोला था, पो तुम्हें रोड क्रॉस करने में इशू होता है तो तुम हमारे कंपनी के सामने वाली रोड को कैसे क्रॉस करते हो। पो बोलता है, मैं ट्रैफिक लाइट्स को देखने के बाद और लोगों के साथ रोड क्रॉस करता हूँ। वैसे तुम अपने बारे में बताओ, क्या तुम रोड क्रॉस करने में अच्छे हो। थेम बोलता है, मैं रोड क्रॉस कर सकता हूँ, लेकिन जब से मैं आइडल बना तब से मेरे साथ मिक और सिक्योरिटी टीम होती है और मैं अकेले कहीं भी नहीं जाता, इसलिए जब तुम रोड क्रॉस करो तो ध्यान से करना। ये सुनकर पो स्माइल करने लगता है। थेम कहता है कि अगर मुझे कभी टाइम मिलेगा तो रोड क्रॉस करते वक्त मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये सब सोचकर प्रेजेंट में पो स्माइल करते हुए रोड क्रॉस कर रहा था कि तभी एक पर्सन उसके साइड में उसके साथ चलने लगता है। वो स्माइल करके उसकी तरफ देखता है तो वो जुन था। जुन के फेस को देखकर पो की स्माइल गायब हो जाती है। कंपनी के अंदर आने के बाद जुन पो से कहता है कि रोड क्रॉस करते वक्त तो तुम मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे। पो कहता है क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो तुम हो। जुन पो को टीज करके कहता है कि क्या तुम थेम के बारे में सोच रहे थे, तुम तो हमेशा ही उसके बारे में सोचते रहते हो। क्या तुम ये भूल गए कि उसका कंपनी में आना अलाउड नहीं है और उसे मैन पसंद नहीं है। पो जुन से बोलता है कि क्या तुम अपने दोस्त को इतने अच्छे से जानते हो, अगर वो मेरे लिए कुछ फील नहीं करता तो कल पूरी रात मेरे साथ फोन पर क्यों रहता। जुन कहता है, और उसने कितनी रात ऐसा किया। पो बोलता है कि कल पहली बार था। जुन बोलता है, बस एक रात, लेकिन जब हम ट्रेनीज थे तब हम रोज सुबह तक फोन पर बात करते रहते थे, और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो अब तक मुझे थेम के साथ रिलेशनशिप में होना चाहिए था। वो कहता है कि तुम उसके दोस्त हो, लेकिन मैं। वो आगे कुछ कहता कि तभी जुन बोलता है कि और तुम उसके कोवर्कर। मैं श्योर हूँ कि थेम तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल फील नहीं करता। ये सुनकर पो कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। जुन कहता है, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। पो बोलता है, कल रात हम दोनों ने बात करी तो ऐसा लगा कि थेम मेरे बारे में जानना और मुझे समझना चाहता है। मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैं ऑफिस कैसे आता हूँ। ये सुनकर जुन कहता है, ये तो जॉब इंटरव्यू था। वो कहता है, ये वो नहीं था। पहले मैंने थेम से बोला कि मैं तुम्हें अच्छे से समझना चाहता हूँ, लेकिन मेरे इंटेंशंस वो नहीं थे। कि तभी पो को थेम की कॉल आती है। वो कॉल पिक करता उससे पहले ही जुन उसके हाथ से फोन लेकर पो से कहता है, ठीक है, पता करते हैं कि कौन उसे ठीक से जानता है। जुन फोन पिक करता है तो थेम उससे कहता है कि तुम पो का कॉल क्यों पिक कर रहे हो। जुन कहता है, तो तुमने मेरी वॉइस को पहचान लिया, ये कितना स्वीट है। थेम कहता है, मैं पो से बोलना चाहता हूँ कि वो नानो के मैटर को देख ले। नानो ने डिलान से बोला था कि वो डांस प्रैक्टिस करने के लिए स्टूडियो जा रहा है, लेकिन जब डिलान वहाँ गया तो नानो वहाँ पर नहीं था। वो कॉल भी पिक नहीं कर रहा है और इंस्टा पर नानो ने कंपनी के प्रैक्टिस रूम की पिक को पोस्ट किया है। जुन कहता है, वाओ, नानो ने डिलान को ट्रिक कर दिया, अब तो मैं उसे टीज करूंगा। वैसे मैं प्रैक्टिस रूम के पास ही हूँ, मैं तुम्हारे लिए चेक कर लूंगा कि नानो कहाँ पर है। थेम जुन से कहता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जुन स्पीकर पर कॉल लगाकर थेम से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। अगर कोई तुमसे ये बोले कि वो तुम्हें काम से ज्यादा जानना चाहता है तो क्या तुम्हें ये लगेगा कि वो तुम्हारे लिए कुछ फील करता है। थेम बोलता है, इसका मतलब कि वो मेरा फ्रेंड बनना चाहता है, लेकिन तुम मुझसे नॉनसेंस सा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। जुन कहता है, ठीक है, अब मैं फोन कट करता हूँ। फोन कट करने के बाद जुन पो से कहता है, थेम को तो कोई क्लू भी नहीं है, वो बस काम के बारे में ही सोचता है, इसलिए तुम्हें भी ये सब सोचना बंद कर देना चाहिए। इधर पेपर थेम से पूछता है, क्या पो ने तुम्हारी कॉल पिक नहीं करी। थेम कहता है, नहीं, उसकी जगह जुन ने पिक की, अभी वो पो के साथ है, उसने कहा कि वो हमारे लिए नानो को देख लेगा। थेम को कहीं ना कहीं जेलसी फील हो रही थी। वो पेपर से कहता है कि आज तो कोई प्रैक्टिस भी नहीं है, तो जुन वहाँ क्यों गया है। पेपर कहता है, शायद वो काम के बारे में डिस्कस करने या फिर किसी से मिलने गया है। थेम गुस्से में पेपर से कहता है, किससे। पेपर कहता है, मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ बैठा हूँ, तुम मुझसे क्यों अपसेट हो। थेम कहता है, क्योंकि मैं कंपनी नहीं जा सकता हूँ। ये सुनकर पेपर कहता है, तुम्हें कंपनी जाना है, वैसे तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। और ये बताओ कि कल रात तुम फोन पर इतने प्यार से किससे बात कर रहे थे। जब मैं बाहर गया तब भी तुम उस पर्सन से बात कर रहे थे, और जब मैं घर वापस आया तब भी सुबह तक तुम उसी पर्सन से बात कर रहे थे। क्या तुम किसी के साथ टॉकिंग स्टेज पर हो। थेम कहता है, ये कैसी नॉनसेंस है,
मैं तो। वो आगे कुछ बोलता कि तभी रूम में डिलान की एंट्री होती है। वो उन दोनों से बोलता है कि मुझे लगता है कि नानो को पता चल गया है कि मैं तुम्हारे साथ मिल गया हूँ। पेपर कहता है फिर तुम उसके इंस्टा स्टोरी को क्यों स्टॉक कर रहे थे? डिलान कहता है कि मैं तो बस उसके बारे में जानना चाहता था। देखो उसने अपने इंस्टा पर क्या क्या पोस्ट किया है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नानो के इंस्टा पोस्ट देखने के बाद पेपर बोलता है कि कहीं वो ये हिंट तो नहीं देना चाहता कि वो अब इस ग्रुप हाउस में नहीं आने वाला है। डिलान कहता है नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि वो यहाँ आएगा, नहीं तो इस ऑरेंज ट्री को कौन वाटर देगा, उसने ही ये ट्री खरीदा था। थेम कहता है कि हमें उसे यहाँ वापस लाने के बाद उससे बात करनी होगी। मैं नानो के स्केड्यूल को जानने के लिए पो को कॉल लगाता हूँ। वो पो को कॉल करता है तो दोबारा जुन पो का कॉल पिक करता है और कहता है नानो प्रैक्टिस रूम में नहीं है। थेम गुस्से में जुन से कहता है फिर से तुम। जुन कहता है पो ने अपना फोन मेरे पास रखा हुआ है, मैं उससे कुछ काम करवा रहा हूँ। थेम कहता है तुमने उससे अब क्या करने को बोला है? जुन कहता है मैंने देखा नानो का स्केड्यूल खाली है, इसलिए मैंने पोको से फिल करने के लिए बोला है। इधर मिंग और ते एक क्लाइंट से प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि तभी कैबिन में पो की एंट्री होती है। वो उन तीनों से कहता है सॉरी पर मेरा कुछ सामान यहाँ छूट गया था। ते अपने आइडिया को क्लाइंट को बता रहा था। क्लाइंट कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे प्रोडक्ट को ये आइडिया मैच करेगा। वो भी ये सब सुन रहा था। वो क्लाइंट से बोलता है कि मैंने आपकी बात सुन ली है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम उसे ट्राई करें। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में पो कैमरा लेकर शूट करने के लिए खड़ा था और प्लान के अनुसार वो सब कैंपिंग के लिए जा रहे थे। पेपर डिलान को रिकॉर्ड करने के बाद पो जुन से पूछता है कि तुम इतना सारा सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? तो जुन पो के गले पर कुशन लगाकर कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तो ये वाला कुशन मैं तुम्हारे लिए लेकर जा रहा हूँ। थेम भी उन दोनों को बात करते हुए देख लेता है। पो थेम को कैमरे में देखकर हाय बोलने को कहता है, लेकिन थेम बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। जुन पो को टीज करके कहता है क्या थेम नींद में है या फिर अभी भी वो तुम्हें लाइक नहीं करता है? वैसे क्या उसने कल रात तुम्हें कॉल किया था? पो कहता है हाँ, लेकिन और अब ये कहानी पास्ट में जाती है जहाँ थेम पो से कहता है कि ये कैंपिंग का आइडिया जुन का है, राइट? पो कहता है हाँ वो सच में बहुत अच्छा है, नानो का स्केड्यूल खाली था और तुम कंपनी नहीं आ सकते थे, लेकिन उसके प्लान के अनुसार सारे आइडल्स एक साथ होंगे। जुन की इतनी तारीफ सुनकर थेम पो से बोलता है कि मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं फोन कट कर रहा हूँ। पो को ये बात बहुत अजीब लगती है। प्रेजेंट में जुन पो से कहता है थेम ने तुमसे सिर्फ काम के बारे में बात करने के लिए कॉल किया था। पो कहता है कहीं ये तो नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा था इसलिए उसे ये बात पसंद नहीं आई। मैं श्योर हूँ कि ये बात रही होगी और आज मैं तुम्हारे क्लोज भी खड़ा हूँ, इसलिए लो अपना कुशन पकड़ो। जुन पो से कहता है कि क्या तुम अब ये भी सोचने लगे कि वो जेलस फील कर रहा है, फिर से तुम ख्याली पुलाव पकाने लगे। तभी वहाँ नानो की एंट्री होती है। वो जुन से कहता है कि तुम कब से काम के लिए जल्दी आने लगे? तो जुन कहता है कि मैं हमेशा से डिसिप्लिन्ड पर्सन हूँ, लेकिन तुम कहाँ थे? आजकल मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ। तो नानो जुन की बात को इग्नोर करके पो के कैमरे की तरफ हेलो बोलकर कार में जाकर बैठ जाता है। ये बात सारे मेंबर्स को अजीब लगती है। दूसरी तरफ मिंग ते से कंप्लेन कर रही थी कि ये लोकेशन किसने सिलेक्ट करी है, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन मिक कहता है कि चलो चलकर सामान अनलोड करवाओ। और क्या किसी ने पो से बोला कि उसे थेम पर नजर रखनी है और आकर मुझे बताना है, क्योंकि सिर्फ मैं ही ये बात प्रेमिका को बताऊंगा। वैसे अभी मार्स के मेंबर्स कहाँ हैं? तब तक मार्स के मेंबर्स और पो भी कार से उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। मिंग पेपर को स्क्रिप्ट पकड़ाकर कहती है कि शो स्टार्ट करना। पेपर स्क्रिप्ट रीड करके कहता है कि मार्स ग्रुप का पहला मिशन टेंट सेटअप करना है। काफी कोशिश करने के बाद भी जुन, थेम, पेपर और डिलान से टेंट सेटअप नहीं हो पाता। ये सब देखकर पो मिंग से बोलता है कि हमने तो इस कैंपिंग पर कुछ और करने का प्लान किया था। तो मिंग कहती है कि लास्ट टाइम पर क्लाइंट ने सब कुछ चेंज कर दिया क्योंकि पहले वाला कॉन्सेप्ट उसके प्रोडक्ट को सूट नहीं करता है। पेपर ते और मिक से मदद मांगने लगता है तो ते कहता है कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें भी टेंट सेटअप करना नहीं आता है। इसके बाद नानो थेम से टेंट सेटअप करने की मैनुअल लेकर कुछ मिनटों में ही सब कुछ कर देता है। ये देखकर तो टीम के सारे मेंबर्स उसके टैलेंट को देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद वो प्रोडक्ट के लिए एड शूट करते हैं। अगले सीन में नानो कुकिंग करता है।
उसको इस तरह से देखकर ग्रुप के बाकी मेंबर्स शॉक हो जाते हैं। इसके बाद डिलान उन सबको नानो का इंस्टा अकाउंट दिखाता है तो पेपर कहता है कि शायद नानो ने अपना मन बना लिया है कि अब वो आइडल नहीं रहना चाहता है। थेम बोलता है क्या इसी वजह से वो इतनी सारी चीजें सीख रहा है। पो कहता है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं नानो से अकेले में बात कर पाऊँ। थेम बोलता है क्या तुम जानते हो कि उसे कैसे हैंडल करना है। तो पो बोलता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। ये सुनकर थेम कुछ बोलता लेकिन उससे पहले ही जुन कहता है ठीक है, मैं मिक से बात कर लेता हूँ कि तुम्हें और इंटरव्यूज लेने हैं। वो जुन से कहता है कि तुमने थेम की बात को बीच में क्यों कट किया। तो जुन थेम से कहता है बोलो तुम क्या बोलने वाले थे। थेम बोलता है कि अब तो वो बात तुमने बोल दी है। इसके बाद वो दूसरा गेम खेलते हैं जिसमें हर किसी को एक दूसरे को पुश करना है और जो पर्सन लाइन से पहले बाहर चला जाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। मिक पो से कहता है कि जो मेंबर पहले लाइन से बाहर चला जाएगा तो मुझसे इंटरव्यू ले लेना। गेम खेलने से पहले पो ने सबसे बोला था कि तुम सबको कैसे भी करके नानो को पहले एलिमिनेट करना होगा। वो जुन की तरफ प्लान शुरू करने का इशारा करता है तो थेम ये बात नोटिस कर लेता है लेकिन कोई भी नानो को एलिमिनेट नहीं कर पाता। इसके बाद थेम और जुन एक साथ नानो को लाइन से बाहर पुश करने का ट्राई करते हैं लेकिन थेम जुन को पुश कर देता है और वो एलिमिनेट हो जाता है। अगले सीन में जुन पो से कहता है हमारा प्लान तो खराब हो गया लेकिन ये अच्छा हुआ कि मुझे तुमसे बात करने का मौका मिल गया। पो बोलता है इसमें क्या अच्छी बात हुई, अब मैं तुम्हारे साथ स्टक हो गया हूँ। क्या तुमने अभी थेम को देखा, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। जुन कहता है क्या तुम्हें अब भी लगता है कि वो जेलस फील कर रहा है। पो कहता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो मेरी तरफ इस तरह से क्यों देखता। जुन बोलता है अभी के लिए हम नानो के मैटर पर फोकस करते हैं, वैसे तो मुझसे किस बारे में बात करने वाले हो। पो जुन को अपना मोबाइल पास करता है और अब हमें नानो का इंटरव्यू दिखाया जाता है जो बोल रहा था थेम तुम जहाँ भी होगे मैं जानता हूँ कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कोरिया में टिकट लेकर तुम्हारा कॉन्सर्ट देखने जरूर आऊंगा। वो नानो से कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि सारे मेंबर्स ग्रुप एक्टिविटी एंड होने के बाद क्या करते हैं, तो क्या तुम मुझे अपने प्लान के बारे में बता सकते हो। नानो कहता है मैं अपना फोकस कहीं और शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ अलग ट्राई करना चाहता हूँ। वो कहता है कि क्या मैं उस बारे में जान सकता हूँ। नानो कहता है मैं बहुत सारी चीजों में इंटरेस्टेड हूँ जैसे कुकिंग, ट्रिप पर जाना, एक न्यू लैंग्वेज सीखना और बहुत सारी चीजें। पो बोलता है और उन सबको तुमने अपने इंस्टा पर पोस्ट किया है। नानो पो से कहता है कि क्या तुम मुझे इंस्टा पर देखते हो। पो कहता है नानो तुम्हारे इंस्टा को देखकर मुझे मेरे एक फ्रेंड की याद आ गई, वो भी अपनी लाइफ में चेंजेस से गुजरा था, उसने बहुत सारी चीजें ट्राई करी। नानो बोलता है तुम्हारा दोस्त कुछ नया करने के लिए ढूंढ रहा होगा। पो कहता है वो उसका डर था। अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जब पो ने जुन को अपना फोन पास किया था। जुन पो के इंस्टा को देखकर कहता है कंपनी ज्वाइन करने से पहले तुमने ये सब चीजें करी। पो कहता है हाँ, नानो के इंस्टा को देखकर मुझे अपनी याद आ गई जब मैं हार्ट ब्रोकन और अनएम्प्लॉयड था, मैं लाइफ में लॉस्ट हो गया था क्योंकि मुझे डर था। ये सुनकर जुन कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है नानो अब ग्रुप में काम करने से डरता है, जो पर्सन हमेशा स्टेज पर शाइन करता था। और अब ये कहानी पास्ट में जाती है। नानो पो से पूछता है तुम्हारे दोस्त को किस बात का डर था। पो कहता है डिसअपॉइंट होने का। एक बार मेरे दोस्त ने किसी काम पर इतना फोकस किया ये सोचकर कि वो उसकी लाइफ बन जाएगा, लेकिन जब चीजें प्लान के अनुसार नहीं चली तो उसने सोचा कि उसे कुछ नया ट्राई करना चाहिए क्योंकि वो किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहता था। यहाँ पर पो नानो को अपनी कहानी सुना रहा था। ये सुनकर नानो कहीं ना कहीं अपने सिचुएशन को रिलेट कर पाता है। वो पो से पूछता है और तुम्हारे दोस्त का क्या हुआ। पो कहता है उसे रियलाइज हुआ कि वो बहुत ज्यादा डर रहा है। डिसअपॉइंट होना नॉर्मल है लेकिन दोबारा से शुरुआत करना भी जरूरी है, क्या पता इस टाइम रिजल्ट बेटर आए। नानो कहता है लेकिन कहा गया है कि सेम बुक को बार बार रीड करने से भी हम उसकी एंडिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। पो कहता है लेकिन थेम उस बुक के लास्ट पेज को फाड़कर तुम्हारे साथ नई एंडिंग लिख रहा है। वो नानो के क्लोज आकर कहता है कि हर कोई यहाँ इसलिए आना चाहता था क्योंकि वो तुमसे बात करना चाहते हैं। नानो बहुत सैड हो गया था। पो कहता है वो सच में एक नई एंडिंग लिखना चाहते हैं। नानो कहता है रीराइट करने के बाद भी क्या होगा, क्या पता एक दिन दोबारा से वो पहले की तरह ही एंड हो जाए और जब वो दिन आएगा मेन डांसर यानी कि मुझे जो औरों पर डिपेंड है उसका कोई फ्यूचर नहीं रहेगा।
ये बोलकर वो रोने लगता है। अगले सीन में पो भागता हुआ मिक के पास जाकर कहता है हम ट्रबल में हैं। थेम और जुन दोनों ही जंगल में चले गए हैं, पता नहीं लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। वो दोनों जंगल में लॉस्ट हो गए या फिर दोबारा से पहले जैसे फाइट करने लगे, ये मुझे नहीं पता है। मिक कहता है फिर तुमने उन पर नजर क्यों नहीं रखी और मुझे इन सब बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। वैसे वो किस तरफ गए हैं? पो मिक को डायरेक्शन बता देता है तो मिक वहाँ खड़े स्टाफ को थेम को ढूंढने के लिए बोलता है। वहीं पो नानो को अपने साथ सारे मेंबर्स से मिलवाने के लिए ले आता है। नानो उन सब से कहता है कि पो ने मुझे तुमसे मिलने के लिए बोला, लेकिन मुझे लगता है कि हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं तुम सब पर डिपेंड नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये प्लान फेल हो गया तो मेरा फ्यूचर नहीं रहेगा। जुन बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं मूवी में एक सपोर्टिव कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा हूँ? डिलान कहता है और मैं तो अंडरग्राउंड सॉन्ग्स लिखूंगा। पेपर कहता है और मुझे सॉन्ग गाने का मौका नहीं मिलेगा। अगर प्लान फेल हुआ तो हम भी यही करेंगे। जुन कहता है लोगों पर डिपेंड होना इतनी बुरी बात नहीं है। पो को देखो वो इतना ओल्ड है लेकिन अब जाकर उसे एक जॉब मिली है। पो नानो से कहता है जुन ने सही बोला, कभी कभी फेल होना, दूसरों पर डिपेंड होना ओके है। एक बार गिरने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम मर जाओगे। नानो बोलता है लेकिन जो पर्सन सक्सेसफुल हो पाएगा वो थेम जैसा पर्सन होगा। थेम कहता है तुम ये बोल रहे हो कि मुझ जैसा पर्सन सक्सेसफुल हो पाएगा जो एक ग्रुप को भी ठीक से नहीं संभाल पाया। हम सब क्रैपी पीपल हैं, इसलिए एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। हम कितनी बार भी गिरे, हम इस तरह से ही एक दूसरे को कैरी करेंगे। जुन कहता है अगर हम फेल भी हुए तो नानो तुम्हारे पास इतने स्किल्स हैं, तुम आगे कुछ न कुछ जरूर करोगे। पेपर कहता है मेन डांसर होने में क्या इशू है, लिसा भी मेन डांसर है। नानो कहता है लेकिन वो रैप कर सकती है। तो डिलान बोलता है कि मैं तुम्हें रैप करना सिखा दूंगा। जुन बोलता है नानो सॉन्ग गाना थेम तुम्हें सिखा देगा, लेकिन अगर तुम इस तरह से चुप रहकर हमसे दूर भागते रहे तो हमें कैसे पता चलेगा कि तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हें हम सब इतने स्मार्ट लगते हैं? नानू कहता है कि तुम सब ने मुझे डांटने के लिए यहाँ बुलाया है या फिर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। थेम स्माइल करके कहता है हम तुम्हें इस ग्रुप में वापस लाना चाहते हैं, तुम्हारा क्या जवाब है? अगले सीन में वो सब नानो को गाना गाना सिखा रहे थे, यानी कि नानो ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। फोन सबको रिकॉर्ड कर रहा था। इसके बाद वो सब ग्रुप हाउस में वापस आ जाते हैं जहाँ नानो भी अपना सामान वापस लेकर आ गया था। थेम उसको गिफ्ट देकर वेलकम करता है। जुन थेम से कहता है अगर तुम ये गिफ्ट नानो को पहले ही दे देते तो हमें कैंप जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। डेलान जुन से कहता है लेकिन कैंपिंग पर जाने का आइडिया तो तुम्हारा था। वो दोनों फाइट करने लगते हैं तो नानो उन दोनों को समझाता है मैं वापस आ चुका हूँ, इसलिए फाइट करना बंद करो और थैंक यू। मैं जानता हूँ कि अभी तक जो भी प्रॉब्लम आई थी वो तुम सबने मुझे बिना पता चले ही हैंडल कर ली, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ और हम एक ही टीम है, इसलिए अब कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे भी बताना। डिलान नानो से कहता है कि अगर तुम ये थोड़ी अक्ल जुन को भी दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा। वो फिर से झगड़ने लगते हैं तो नानो बोलता है बस अब तुम दोबारा से फाइट शुरू मत करो और जुन तुम पो को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। जुन तुरंत पो को कॉल करके थेम के सामने ही कहता है तुमने मेरी कॉल बहुत जल्दी पिक कर ली। पो कहता है तुम्हें क्या बात करनी है? तो जुन कहता है नानो तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता है। वो थेम से पूछता है क्या तुम पो से बात करोगे, लेकिन थेम को जेलस फील हो रहा था इसलिए वो कहता है नहीं मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पो ने कॉल कट कर दी थी तो जुन उसे मैसेज करके बोलता है क्या अब तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है ये समझने के लिए कि थेम को तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पो मैसेज रीड करके कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। बाहर थेम ने अपने मोबाइल पर पो का नंबर लिखा हुआ था, वो उसे कॉल करने के बारे में सोच रहा था। पेपर उसके पास आकर कहता है क्या तुम्हें पो का नंबर याद है? थेम उससे कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि ये पो का नंबर है? पेपर कहता है तो मेरा गेस सही था, कल पूरी रात तुम जिस पर्सन से बात कर रहे थे वो पो था, राइट? थेम बोलता है हाँ हमने काम के बारे में बात करी। पेपर स्माइल करके कहता है कोई भी पूरी रात काम के बारे में बात नहीं कर सकता है और तुम जेलस भी फील कर रहे हो। थेम कहता है जेलस? तो पेपर बोलता है क्या तुम्हें अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है कि तुम जेलस थे? थेम कहता है कि अगर मैं जेलस हूँ तो क्या मेरे दिल में पो के लिए फीलिंग्स हैं? पेपर कहता है तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हारे दिल में पो के लिए फीलिंग्स नहीं है?
थेम कहता है शायद। पेपर बोलता है सच में, अगर ऐसा है तो तुम पो के साथ गलत कर रहे हो, तुम उसे झूठी होप दे रहे हो। थेम कंफ्यूज सा फेस बनाता है तो पेपर कहता है सोचो, तुम उससे रात भर बात करते हो, तुम्हें उसका नंबर भी याद है। जब भी वो जून के क्लोज आता है तब तुम जेलस फील करते हो। ये सब देखकर वो ये सोच रहा होगा कि तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। ये सुनकर थेम कहता है मैं तो बस उसे ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। पेपर कहता है लेकिन क्यों? थेम कहता है मुझे नहीं पता। तो पेपर उससे कहता है कि तुम्हें कभी किसी पर क्रश नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें अपना जवाब नहीं पता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम उसे लाइक करते हो या नहीं? थेम बोलता है ठीक है। तो पेपर कहता है कि मैं तुम्हें जैसा बोलूंगा वैसा करना, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ पो रोड क्रॉस कर रहा था तो थेम भी उसकी तरफ स्माइल करके उसकी रोड क्रॉस करने में मदद करता है। रोड क्रॉस करने के बाद पो थेम को थैंक्स बोलकर कहता है क्या तुम रोड क्रॉस करवाने में मेरी मदद करने आए थे? थेम बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। वो पेपर की बात को याद करके पो से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए खड़े रह सकते हो? पो थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाता है तो थेम उसके क्लोज आकर उसको हक कर लेता है। पेपर ने थेम से बोला था कि अगर उसके क्लोज आने के बाद उसे टच करने से तुम्हारा हार्ट पहले से ज्यादा फास्ट बीट करेगा तो वो लव है। थेम की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है और ये देखकर वो स्माइल करता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।